हाय एवरीवन। तो अभी मैं हूँ डीडी आर्ट में। तो आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। सामने बहुत ही ब्यूटीफुल विलेजेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने एंटर किया है विलेज गनकोट में, और वो रिवर क्रॉस करके जो विलेज सामने दिख रहा है वो है धौलेत। तो हम ट्रैक करते हुए रिवर क्रॉस करके उस विलेज में एंटर करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज मेरे साथ है बच्चा पार्टी। चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो, माय नेम इज हर्ष। हेलो, माय नेम इज पार्थ जोशी। मैं ये भैया का सबसे छोटा कजन हूँ। दिस इज दिया जोशी। नाम में क्या रखा है? सौम्या। चलो लेट्स गो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट्स गोना बी फन। ये तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है विलेज गरकोट। एक गाय बांध रखी देखा मैंने। नाम क्या है इस गाय का? इनका हाँ गाय है बाबू हमारी। नाम क्या है इनका? इनका नाम है मैं एक बार इनको टच कर लूं। मधु। मधु मधु। मधु है, नहीं मारती है। हाँ लग रहा है नहीं मारी। देखो मधु। कल तो आया था मैं आपके घर। माना नहीं है। बढ़िया ना छोटे से। एक छोटी बच्चिया हुई है अभी। अच्छा। हाँ। ओ नो नो नो। नहीं करेगी वो बच्चिया, देखो सोमी। बच्चिया, अरे अच्छा वो है। कितने? अरे कितनी लंबी। वो डर रही है थोड़ा। ये थोड़ी तेज है। जस्ट एंटर किया हमने। तो गांव के रास्ते ऐसे रहते हैं, किसी के घर आंगन से ही निकलते हैं। मैं यहाँ करीब तकरीबन 15 साल पहले आया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे पाथर के घर थे ऊपर, लाइक रूफ में। लेकिन अभी काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। और यहाँ पे कृषि और खेती लाइक ज़मीन भी काफ़ी अवेलेबल है। तो गांव वाले यहाँ पे सब्जी और धान की फसल वगैरह लगाते हैं। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है टॉप में, वो है डीडी आर्ट एरिया। तो यहाँ पर एक पानी का नौला। तो यहाँ का ये वाटर सोर्स है।
तो गांव वाले ही आके देख के पानी भरते हैं। तो जैसे ही आप गनकोट का ब्रिज क्रॉस करेंगे तो ये सामने विलेज जो दिख रहा है वो है धौलेत। तो हम धौलेत विलेज पे एंटर कर रहे हैं अभी। तो अभी हम हैं धौलेत विलेज के रास्ते में, बस पहुंचने ही वाले हैं। हाय देखिए बिच्छू घास से मैं चप्पल में आ रखी देखो दिया। हीरो पूरा एनर्जाइज्ड है। ये सुंदर मॉर्निंग ग्लोरी चार्ज है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं धौलेत विलेज में और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट चल रहा है। यहाँ पे क्विक ब्रेक लेंगे, कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी हार्ट विलेज के लिए। गांधी जी के 3 बंदर, चौथा बंदर तो ये रह गया ये। नहीं ये सीजनल फ्रूट्स आ चुके हैं। वो रहा डीडी हाट ऊपर टॉप में और वो है मलेनाथ सिराकोट जी का मंदिर। लेफ्ट साइड टॉप में। ये एक नौला, इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता, तो पेड़ों की जड़ों से या फिर धीरे धीरे पानी यहाँ पे जमा हो जाता है ज़मीन के अंदर से, और जितना पानी आप निकालो वो दोबारा फिल हो जाता है। तो ये पहाड़ों में काफ़ी मिलते हैं। वो बच्चों लोगों को काफ़ी भूख लग गई है तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ये हमारा स्नैक्स टाइम, फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हाय गाइस। अबे कितने बार हाई बोलोगे? अरे ब्लॉग में कम से कम 3-4 बार तो बोल दिया, 2-3 बार तो मुझे हटाना पड़ेगा। ऐसे पक्का है देना।
तो अभी निकल रहे हैं हम हाट गांव के लिए। तो हाट विलेज ठीक इसके ऊपर है। बस अनदर 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो हमने एंटर कर लिया है हाट विलेज में। अब तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी हो गई है। लाइक 2016 और 17 में तो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये डीडी हाट से अब कनेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है रोड कनेक्टिविटी आने के बाद। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको मेनली पाथर और पत्थर के बने हुए घर दिखाई देते थे खूबसूरत। कुछ अभी भी हैं, जैसे कि ये राइट साइड में आप देख सकते हैं। तो ये पुराने टाइम का स्टोन और पाथर का बना हुआ घर है। तो अब धीरे धीरे सभी हाउसेस कन्वर्ट हो चुके हैं सीमेंटेड रूफ में। तो आपको ऐसे अब काफ़ी कम देखने को मिलेगा विलेज में, लेकिन ये पुरानी यादें रह जाती हैं। तो देख के अच्छा लगता है कि अभी भी कुछ घर उसी शेप में प्रेजेंट हैं। और आने वाले टाइम पे पता नहीं कब ये चेंज हो के आपको ये दिखेंगे भी नहीं इस एरिया में। तो अब हम निकल रहे हैं डीडी हाट को। तो यहाँ से डीडी हाट अराउंड 2 किलोमीटर है। ये माल्टे का सीज़न भी आ गया है। अक्टूबर नवंबर तक पूरा ग्रो हो जाता है। हमारी फाइनली ट्रैकिंग एंड होती है डीडी हाट पे। तो हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी गनकोट विलेज से, और रिवर क्रॉस करते हुए हम आए थे धौलेत पे, जो सामने विलेज दिखाई दे रहा है आपको। फिर वहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस करते हुए हाट पे एंटर किया था, और फिर हाट से हम ये रास्ते को लेते हुए कनेक्ट कर दिए डीडी हाट रोड पे। तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम हमें लगा 2.5 आवर्स। तो इट वाज फन, हमने खूब इन्जॉय किया। थक गए थोड़े। तो कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, मैंने भी। चलिए मैं एंड करता हूँ अपना ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।